मुझे राइटिंग की इतनी प्रॉब्लम थी, मतलब मैं इतना डरता था राइटिंग से। मानसी मैम को भी काफ़ी बोला मैंने, सारा मैम को भी काफ़ी, रजनी मैम को भी, और सब ऐसे बोल रहे हैं कि नरेंद्र अच्छा लेटर लिख रहा है तू तो। फिर बोल रहे सर से बात करो, फिर आपने मतलब ऐसा था। मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात, ऐसे नहीं कि एडवर्टाइज़मेंट है, मैं आपकी तारीफ़ नहीं। जो भी बात हुई है ना, आपने जैसे 1-2 दिन में तो मतलब किया है उसका रिप्लाई, और तुरंत मानसी मैम से काम करवाया है मेरा। डेट कैसे लिखनी है, क्योंकि जो भी टीचर आ रहा था ना, पूरा मलयालम में पढ़ा रहा था पूरा। हार्डली हार्डली जैसे कर रहे थे, ऐसे नहीं कि एक्सप्लेन। और मैंने फी वगैरह दी वहाँ पे। 2 महीने की क्लासेस थी, लेकिन जो हुआ मेरे साथ वहाँ पे बहुत ही बुरा, मतलब। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं। मेरे एक स्टूडेंट से जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और स्पेशली वो हिंदी मीडियम से हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि सर, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं अपना ओईटी एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आज हम लोग नरेंद्र से यहाँ पे बात करने वाले हैं। नरेंद्र ने कैसे अपना एग्जाम क्लियर किया, क्या टिप्स, क्या स्ट्रेटेजीज उन्होंने यूज़ करी बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और वो सिक्कर से बिलोंग करते हैं राजस्थान में, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए डेफिनेटली वाली वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बट जो भी लोग यूके आने वाले हैं, उसके लिए मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एम्बर स्टूडेंट के बारे में। अगर आपको कोई अकोमोडेशन बुक करना है अपना यूके के अंदर, आप यूके लैंड होने से पहले, तो आप अंबर स्टूडेंट के थ्रू अपना अकोमोडेशन है यहाँ पे बुक कर सकते हैं। जो अंबर स्टूडेंट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करता है, लगभग 200 सिटीज़ के अंदर काम करता है पूरी दुनिया के अंदर। और लगभग उनके पास 20,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे वो अपने अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। लगभग 1 मिलियन से ऊपर उनके पास बेड अवेलेबल है। तो जो भी इंडिया से स्टूडेंट आ रहा है, यूके आ रहा है यहाँ पे, है ना, कोई भी इनटेक में आ रहा हो, अगर वो अपना अकोमोडेशन फाइंड करने में सक्षम नहीं है, या फिर उसको लग रहा है कि मैं यूके जाके कहाँ रहूँगा, तो आप एम्बर स्टूडेंट की जो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और अपना आप इंडिया से बैठ के ही अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आगे कोई झंझट नहीं पालनी पड़ेगी, चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मैं कहाँ पे जाके रहूँगा यूके के अंदर ना। तो हाँ, ये है एम्बर स्टूडेंट के बारे में। अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो आप एम्बर स्टूडेंट को आप प्रीफर कर सकते हैं और अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। चलिए अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। तो आज हमारे साथ नरेंद्र हैं, और नरेंद्र राजस्थान से हैं और सिक्कर से हैं। नरेंद्र, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जब हम लोग बच्चे, जो जैसे कि मैं भी राजस्थान से हूँ, नरेंद्र भी राजस्थान से, तो हम लोग कहीं बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हर्डल लगती है कि हम लोग बाहर आ पाएंगे या नहीं नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इतनी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हिंदी मीडियम वगैरह से रहते हैं। तो नरेंद्र अपने बारे में बताएंगे, शायद आपको इस वाली वीडियो से मोटिवेशन मिले। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, नरेंद्र अभी हिंदी मीडियम से है, तो सारी चीज़ें बात करेंगे। उससे पहले नरेंद्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हेलो नरेंद्र, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप? मैं एकदम बढ़िया। नरेंद्र, अपने बारे में बताओ भाई सबको। आ, मेरा नाम नरेंद्र कुमार जाट है और मैं सिक्कर से हूँ। मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है इसी ईयर में, अगस्त 23 में। और उसके बाद ओईटी की प्रिपरेशन, अभी सीबीटी, और बस आपसे बातचीत। कैसे चल रही है प्रिपरेशन वगैरह? चलो, ओईटी अपना अभी क्लियर हो गया। ओईटी का स्कोर बता दो एक बार, कितना आया आपका? ओईटी का 4 भी है मेरा। 4 बी है, चारों मॉड्यूल्स में बी आए आपके, है ना। हाँ। आप मुझे ये चीज बताओ कि जब आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होगा कि यार, मैं राजस्थान से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा? था ऐसा कुछ? हाँ, मतलब ऐसा तो था, लेकिन जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उसमें हमारे साथ, जैसे मेरी फ्रेंड थी, उसमें हम लोग बात करते थे नॉर्मल, तो हम्म। जैसे बात हो रही है हिंदी में, तो जैसे 5 लाइनें हिंदी में बोली, उसके बाद 1 लाइन इंग्लिश में बोल दी, तो ऐसे साल भर तक बातें होती रही। तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ, जो नॉर्मल ग्रामर का होता है, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैंने इंग्लिश स्पोकन का कोर्स किया, लेकिन ऐसे था थोड़ा, लेकिन हर चीज को धीरे-धीरे टाइम के साथ करता है, तो उतना टफ अच्छा। एनवायरनमेंट था। अच्छा नरेंद्र, मेरे को एक चीज बताओ कि आपकी ओईटी की जर्नी कैसी रही? जैसे आपने मुझे शेयर किया था, बताएंगे आप उसके बारे में थोड़ा? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करते थे जयपुर में हम, तो इतना वर्किंग कंडीशंस और इतना अच्छे नहीं थे, और फिर घर वालों ने भी पहले पीएमटी की तैयारी की, तो उसमें मैं फेल हो गया। तो ऐसे था कि डॉक्टर ही बनना है, लेकिन फिर नर्सिंग में घर वालों ने करवाया कि करो, कुछ तो करो लाइफ में। फिर एडमिशन वगैरह हुआ, लेकिन वो फील नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ही बनना है। फिर नॉर्मल करते गए। उसके बाद ऐसे लॉकडाउन में बैठे थे एक बार, और मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब,
पे, तो एक बार का वीडियो आया कि बाहर कैसे मतलब जा सकते हैं अपन। तो उसमें ऐसे था कि पूरा था फॉर्मेट था कि ओईटी करना है, सीबीटी करना है, फिर एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, पूरा ऐसे फॉर्मेट था, तो एक क्लियर कट आइडिया मिला। सब थर्ड ईयर में देखा था। 2022 में जनवरी में मैंने देखा था जो वीडियो था ना फॉर्मेट की, बाहर कैसे जा सकते हैं। फिर मैंने 1 महीने बाद इंग्लिश स्पोकन की क्लास की, 3 महीने में मैंने पूरी इंग्लिश वगैरह मतलब अच्छी खासी कमांड की कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया कि मुझे ओईटी की प्रिपरेशन करनी है। तो आपने बोला कि आप मेरी कोचिंग जॉइन कर लो, और ये फीस स्ट्रक्चर है और ये लोएस्ट है सबसे। फिर मैंने मेरे सर को दिखाया जो इंग्लिश स्पोकन वाले थे, मैंने कहा सर ये रजिस्टर्ड नर्स है वहाँ पे, और ये बोल रहे हैं कि ये कोर्स कर लो, अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा और क्रैक कर दोगे आप। तो मैं दिखाया तो सर बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी मत करो, पूरा ऑथेंटिक नहीं है। अ, आप मतलब वो ना उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं यूएस वगैरह में, तो वो बोल रहे हैं कि आप आइलेट्स वगैरह की बुक आती है एक, तो जो भी करना है आप ही को करना है, मतलब जो भी सीखना है पूरा बस आइडिया मिलेगा आपको, बाकी करना खुद को है। कितनी जैसे लिसनिंग का है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन उस टाइम पे तो ध्यान भी नहीं था मुझे। फिर मैंने सोचा नहीं लेंगे क्लास तो क्या पता कैसा हो। और मेरा एक ऐसे भी था कि मुझे ऑफलाइन क्लास ही चाहिए, मैं चाहता था ज्यादा एक्सपोजर। फिर मैंने एक काफ़ी बीच में रोक के पूछूंगा, जब आपने हमारी क्लास ज्वाइन करी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैंने रिसर्च की, मैंने नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कोचिंग्स में से बात की, दिल्ली में भी की, लेकिन मिली नहीं मुझे कोचिंग। फिर मेरे फ्रेंड थे यहाँ पे कॉलेज में, तो जैसे इंग्लिश में भी बात होती थी उनसे, तो उनके साथ रहते-रहते भी काफ़ी एक्सपोज़र मिला। जैसे हिंदी में बात कर रहे होते थे, हम कुछ बोलते थे, उनको समझ नहीं आता था। तो बोलते थे कि प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश। तो वहाँ से भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर उनका एक बार हम बैठे थे ऐसे ही, तो बहुत टाइम पहले उन्होंने बताया था कि हम तो बाहर जाएँगे, और हमारे तो हर फैमिली में 1 जना तो बाहर है ही मतलब। तो मैंने केरल में सर्च करना शुरू किया गूगल पे, तो काफ़ी कोचिंग्स के नाम आए। फिर मैं यहाँ से गया, साउथ में गया, और मैंने फ़ी वगैरह दी वहाँ पे। 2 महीने की क्लासेस थी, लेकिन जो हुआ मेरे साथ वहाँ पे बहुत ही बुरा। मतलब मैं गया, फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकला था, तो मैं अकेला था। पहले तो रोना आ रहा है कि कहाँ आ गए, इतना कर क्यों रहे अपन। मतलब मैंने थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होते ही मैं थोड़ा मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है खुद पे। चीज़ें थोड़ी जल्दी नहीं कर पाता मैं, तो मैंने सोचा मुझे टाइम रहेगा 1 साल का, और मैं धीरे-धीरे कर लूँगा। मेरी दीदी भी गवर्नमेंट नर्स है, वो बोल रही थी कि 1 साल बाद एग्ज़ाम है, अभी करके क्या करेगा तू? मैंने कहा मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेस मुझे मिला है, तो मुझे करने दो। तो मैं गया वहाँ पे, ऐसे रोना भी आता था कि अकेला था मैं, और फूड का प्रॉब्लम था। फूड का प्रॉब्लम था, मैंने 1 महीने में 2 किलो वेट लॉस हो गया मेरा 1 महीने में। प्रॉब्लम था जो मैं कोचिंग में जाने के बाद हुआ, मतलब मैं यहाँ से उनसे बात करके गया था कि क्लास किस लैंग्वेज में होंगी? तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। अब मैंने पेमेंट वगैरह किया और क्लास में बैठे थे हम, और वो तो आके मलयालम में पढ़ाने लग गए। तो मैंने बोला उनको कि आई एम फ्रॉम जयपुर, आई डोंट अंडरस्टैंड मलयालम, ऐसे कुछ। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, जैसे 10 लाइनें उन्होंने मलयालम की बोल दी और एक बार एक्सप्लेन कर दिया, और इतनी गंदी हालत हुई, मतलब राइटिंग की जो क्लास थी ना, उसको मतलब इंट्रोडक्शन की क्लास को उसके बाद मुझे समझने में, पहुँचने में 10 दिन लग गए कम से कम। खुद के नोट्स बना के मैंने पढ़े। मुझे हर एक मतलब वो पूछना पड़ता था कि सर जैसे उसके जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है कोई, उसके पहले नाम क्या आएगा, सर डेट कैसे लिखनी है? क्योंकि जो भी टीचर आ रहा था ना, पूरा मलयालम में पढ़ा रहा था पूरा। हार्डली हार्डली जैसे कर रहे थे, ऐसे नहीं कि एक्सप्लेन, लेकिन मेरे तो आउट ऑफ रीच था पूरा एकदम। और राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग, लिसनिंग का तो मतलब उन्होंने प्रिंट आउट ले रखे थे,
तो जैसे एक टेस्ट है, तो एक बच्चे को दिया उन्होंने, उसने खराब कर दिया पूरा उसको। आंसर जैसे पार्ट ए में आंसर लिखा है, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, आंसर लिखा है कि आंसर विल बी ऑस्टियो ऑस्टियोपैथ ऐसे कायरोप्रैक्टर ऐसे कुछ। तो मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब काम कर नहीं रहा था वहाँ पे, हियरिंग वगैरह का कुछ था नहीं, आंसर पहले से था। पार्ट बी में बी के ऊपर लगा है कि आंसर यही होगा करेक्ट, तो वो मटेरियल था। मटेरियल दिया उन्होंने, बट आंसर पहले से थे वहां पे, तो उतना ब्रेन काम कर ही नहीं रहा था मेरा। फिर राइटिंग में तो मतलब मेरी जान ही निकाल दी राइटिंग में। तो सबसे ज्यादा डाउट जो था मुझे साउथ में राइटिंग का, वो मुझे 270 दे देते थे, 290, हार्डली C+ भी तो भूल ही जाऊं मैं कभी। तो ये हुआ, फिर मैंने और वहां हमको पे ज्वाइन करने के बाद आपके बी आया राइट स्कोर? हाँ हाँ 4 भी आए मेरे। हम्म। तो फिर मैंने वहाँ पे अथॉरिटी में बात की उनकी कि मेरे समझ ही नहीं आ रहा, आप ये मलयालम में पढ़ाते हैं जो भी टीचर आते हैं, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे हैं उनको एक्सप्लेनेशन मलयालम में ही चाहिए। तो मैंने कहा सब बाहर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी बाहर जाएंगे तो इंग्लिश ही बोलना उनको, सही ओईटी बात में भी इंग्लिश चाहिए। लेकिन किया नहीं उन्होंने इतना कोऑपरेट, एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो बात नहीं रही, मतलब पूरा कोर्स होने के बाद फिर मैं 2 महीने के लिए गया था वहाँ पे। तो ये मैंने ये पूरा देख के वहां पे मैंने सोचा खुद पे काम करना है अभी। मुझे पैटर्न पता चला कि पार्ट ए है, बी है, सी है, इतने क्वेश्चन होंगे, ये होंगे, और ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब मैं 1 महीने करके बाहर निकल रहा था वहां से, तो सच बता रहा हूँ, मतलब मेरी आंखों में आंसू ही थे। आंखों में आंसू थे क्योंकि मैंने फीस दी थी कम से कम 12-13 हज़ार रुपए। फिर मेरे वेट लॉस का प्रॉब्लम तो रहना फिर मैं खाना भी तो महंगा पड़ता है ना भाई वहाँ पे? हाँ मतलब मैंने कम से कम 30-40 हज़ार रुपए 1 महीने में खर्च कर दिए वहां पे। ऐसे करके मतलब आया फिर मैं वापस जयपुर आया। तो आपने हमारे बारे में कैसे सोचा कि हमें ज्वाइन करना चाहिए? कैसे यकीन कर लिया आपने? फिर वही लैंग्वेज जो मेरे साथ हुआ, फिर मैंने वापस आपको कांटेक्ट किया। फिर अ, अब ऐसे था कि 30-40 हज़ार रुपए में वहां पेमेंट करके आ गया। अब फैमिली से भी मैं बोल नहीं सकता, मैंने ये चीजें बताई भी नहीं, आज बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। वेट का बताया मैंने कि मेरा वेट लॉस हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि इतना बुरा हुआ है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम से। और फिर मैंने आपसे बात की, पेमेंट वगैरह की बात की थी मैंने कि आई एम नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल द पेमेंट्स राइट नाउ ऐसे करके, लेकिन आपने सपोर्ट किया और थैंक यू फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, मानसी मैम ने नहीं किया मुझे फिर आपसे बात, फिर बोल रही सर से बात करो, फिर आपने, मतलब ऐसा था। मैं मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात, ऐसे नहीं कि एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपकी तारीफ नहीं। जो भी बात हुई है ना, आपने जैसे 1-2 दिन में तो मतलब किया है उसका रिप्लाई, और तुरंत मानसी मैम से काम करवाया है मेरा, और यही चाहिए होता है। सही बात है। मुझे राइटिंग की इतनी प्रॉब्लम थी, मतलब मैं इतना डरता था राइटिंग से। मानसी मैम को भी काफी बोला मैंने, सारा मैम को भी काफी, रजनी मैम को भी, और सब ऐसे बोल रहे हैं कि नरेंद्र अच्छा लेटर लिख रहा है तू तो, सब ऐसे बोलते थे। और मैं बोलता नहीं मैम आप अच्छे से चेक करो, और कहाँ प्रॉब्लम है ये बताओ मुझे। बोल रहे हैं कि ठीक है, जो फ्लो चाहिए होता है लेटर में, एक दूसरे से चीजें ऐसे टच लिंक होनी हट, चाहिए। तो वो थी पूरी। लेकिन मेरे जो केरला का जो डर था ना अंदर, जो 270-250 वाला, वो था। और फिर मैम बोल रही थी कि निकल जाओगे, तो फिर हो गया। जो आपका मतलब हमारे साथ जो एक्सपीरियंस रहा सीबीटी के लिए भी, ओईटी के लिए भी, इन सब चीजों के लिए, तो फाइनली चलो अपना एग्जाम क्लियर हो गया। बट मेरे को एक सवाल ये पूछना है कि आपने अपने सर को बताया जिन्होंने बोला था कि फ्रॉड होगा शायद हाँ, मेरे बारे में? फिर मैंने क्या बोला बता उन्होंने? मैंने बताया उनको, और बताया कि अभी हॉस्पिटल्स वगैरह की लिस्ट भेजी, मानसी मैम ने भेजी मुझे। और अभी उसके बाद इंटरव्यू हुए हैं, अभी पास हो गए, और अभी बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जाने का ही है। बताया मैंने उनको। लेकिन एक ऐसे होता है ना कि ट्रस्ट कर नहीं सकते, तो उस टाइम पे उन्होंने, और मैं पूरा मतलब मेरा ऐसे था कि हमारे अपने यहाँ गांव में एक कहावत है कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। सही बात है। मेरा मुझे कुछ सीखना है ना, तो मैं तो हाथ पैर मारूंगा।
जैसे अपने ग्रुप में ऐड किया कमल अकेडमी वाले, तो ग्रुप में 30-40 जने होते थे। मैं नंबर लेके खुद मैसेज करता था कि कुड बी कन्वर्स इन इंग्लिश, क्योंकि जरूरत मुझे थी, मुझे पॉलिश सही करना बात है, था। सही बात है। अब उसमें है कि कुछ लोग चलो बिलीव नहीं करेंगे, पता नहीं क्या है, एक रहता ही है परसेप्शन कि बात नहीं करनी, लेकिन मैंने तो ऐसे ही किया है पूरा इम्प्रूव, लोगों से रिक्वेस्ट किए, उनसे बात किए, सीखा है, उनको भी सिखाया है, और आज अच्छा खासा कन्वर्स कर लेता हूँ, और बस हो गया। और तो ओईटी वाले में भी आया ना, मैं तब ये सीबीटी ओईटी वाले में, तब भी मैंने लोगों को मैसेज किए कि क्या अपन रोल प्ले कर सकते हैं। हम्म। मैंने 3-3 रोल प्ले किए, मतलब एक दिन में। अच्छा ये बताओ, हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी लगी आपको? हाँ, बेस्ट एकदम। इंटरव्यू हो गया क्लियर? हाँ, इंटरव्यू हो गया। चलो बहुत बढ़िया यार, यहाँ पे जल्दी आओ, है ना, मिलते हैं फिर नरेंद्र भाई। अपनी तरफ से कुछ टिप देना चाहोगे जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ, ये मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे हम्म। नहीं पता ट्रिक क्या होती है। मुझे भी हम्म। ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं रीडिंग में, लिसनिंग में। तो ये है कि राइटिंग में तो अपना ग्रामर तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। राइटिंग का तो ऐसे है कि अपने को डेली टच में रहना है। उसमें तो नया जैसे जो बिगिनर है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फीडबैक नहीं मिलेगा ना तब तक, तो राइटिंग तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप भूल ही जाओ। तो फिर चेंज भी हो रहा है राइटिंग, जैसे अपडेट आते रहते हैं। हाँ, चेंजेस आते रहते हैं ओईटी के अंदर। हाँ, तो मैं लिसनिंग का बताऊंगा। मेरा ऐसे था कि अगर मैं लिसनिंग कर रहा हूँ, तो मैं जैसे वार्म अप करना होता था मेरे को, तो मैं ऐसे था कि मैं 4 एक्सेंट सुनता था पहले पॉडकास्ट। पेपर सोल्व करने से पहले अगर अपन पॉडकास्ट सुन ले, जैसे मैं तो कहीं साइकिलिंग भी कर रहा हूँ तो मैं पॉडकास्ट सुनता रहता था, कहीं बैठा भी हूँ तो पॉडकास्ट सुनता रहता था, मतलब उस पे ठीक काम। है। तो 3-4 पॉडकास्ट मैंने लगातार 3-3 4-4 घंटे भी लिसनिंग के पॉडकास्ट सुने। क्वेश्चन तो अलग किए हैं मैंने, दिन में 4-4 5-5 लिसनिंग भी किए, लेकिन वो पॉडकास्ट तो मैंडेटरी था मेरे लिए। अगर नरेंद्र अपन भाई, यहाँ एक पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखो, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि जब हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो हमारी तरफ से हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चे का रिजल्ट तब डिसाइड कर पाएगा बच्चा कि वो हमारे पीछे से क्या क्या कर रहे हैं, क्लास के बाद क्या क्या कर रहा है, क्या वो पॉडकास्ट सुन रहा है, क्या वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्या ये सारी चीजें कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ही जाके रिजल्ट डिसाइड करेगा। क्योंकि क्लास में तो इतने सारे बच्चे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी को वो चीजें पढ़ा रहा हूँ, बट रिजल्ट बिल्कुल, कहाँ आ रहा है? जो बच्चा खुद से मेहनत कर रहा है और खुद के एफर्ट डाल रहा है, हाँ, वही रिजल्ट बिल्कुल। है। फिर पॉडकास्ट के बाद एक चीज और रहती है कि जैसे काफी अभी पूछते भी हैं मुझसे, और मेरे फ्रेंड भी बोलते थे उस टाइम के कि लिसनिंग सुन तो रहे हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा, उसके साथ लिख नहीं पा रहे। तो उसमें है ना, कुछ भी नहीं करना, 10 मिनट का लेक्चर होता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर पे है, पैनक्रियाज पे है। तो मैं क्या करता था, उसको लगाया और उसके साथ साथ एक पेज डेली, जो भी बोल रहा है वो उसको सुनो और लिखो तुरंत, फास्ट 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 एकदम। तो उससे जैसे लिसनिंग में अपने को फास्ट लिखना होता है, टाइम मिलता नहीं है, एक सही बात सेकेंड, है। तो वो बहुत मदद करता है उसमें। और जो बिगिनर्स हैं, वो मतलब आप बताते हैं गाइडेंस उनको, पहले कौन सा चैनल, पहले वाले कौन से क्वेश्चन। अब अपने प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं था तब भी था कि सीधे ना मुझे टॉप पे पहुंचना है एकदम, लेकिन टॉप पे पहुंच ही नहीं सकते अपन। जैसे एम्स वगैरह में होता है कि पहले अपने को पीआर यादव पढ़नी है, फिर टारगेट हाई, फिर सही एंक्लेक्स। बात है, बेसिक लेकिन पढ़ना जरूरी है। था कि नहीं, मुझे तो एंक्लेक्स सोल्व करनी है पहले, वो नहीं हो पाएगा, उसमें तो एंजाइटी है केवल। तो सही ऐसे है बात। कि चीजें स्टेप बाय स्टेप ही आएंगी। अगर अपन ज्यादा हाथ पैर मारेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप का जो है, उसका तो जो मिलेगा आपको, उसकी तो होड़ ही नहीं है। और नरेंद्र भाई, मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं जो पहले से कोचिंग करके आते हैं, मैं उनको वो मेरे को बोलते हैं चीज कि सर ये तो हमें आता है। मैं बोला नहीं, वो मैंने बैठो। देखे, तो मतलब कोचिंग कर रखी है पहले से, मैं भी उनमें एक था पहले। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ नहीं, आप शांति से बैठो, जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार जीरो लेवल से दोबारा से चलते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, जो मेरा स्टूडेंट आ रहा है वो जो भी आए, कहीं से भी आए, तो सब कुछ भूल के आए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं जीरो लेवल से, वैसे ही चले। क्योंकि आपने एग्जाम ग्रुप भी ज्वाइन किया होगा, जिसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं सब चीजों की, राइटिंग की, स्पीकिंग की। तो हमारा एक एक तरीका है पढ़ाने का। अगर आप हमारे पास आए हो तो हमारे तरीके से पढ़ो फिर, और एग्जाम बिल्कुल, आराम से क्लियर करोगे आप। बिल्कुल। और इसके बाद एक और है स्पीकिंग का। हम्म।
स्पीकिंग का ऐसे था कि इंग्लिश स्पोकन किया, उसके बाद मैंने एक चीज़ की, जहाँ मुझे कन्वर्स करना है, मैं खुद बोलता था कि अपन इंग्लिश में बात कर लें, और आप मानोगे नहीं, हम बात करते थे, मैं और मेरा फ्रेंड था, हम 45 मिनट तक, इंग्लिश वाज़ अ बिग गन फॉर मी। मैं ऐसे पूछता था कि आप कैसे बोल लेते हो, बताओ ना मुझे भी, ऐसे। तो हम लोग 45 मिनट तक इंग्लिश में बात कर रहे थे और बहुत अच्छा-सा कन्वर्सेशन होता था, और फिर हम सेलिब्रेट करते थे इस चीज़ को कि यार अपन 45 मिनट से बात कर रहे हैं इंग्लिश में, और सही ये बात हम है। करता था मैं डेली, और उसी का नतीजा है कि चीज़ें आई बहुत जल्दी और हर काम हो गया आसानी से। बहुत बढ़िया यार, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा नरेंद्र भाई, अपना एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, चलो आओ हाँ, यहाँ पे आराम से काम करेंगे। और एक छोटा सजेशन और मैं पूछूँगा, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम पहले एक्सपीरियंस लें या फिर ओईटी करें, तो आपने पहले ओईटी किया एक्सपीरियंस से पहले, तो उसका क्या बेनिफिट मिला आपको? और बाकी लोगों को क्या बताओगे इस चीज़ के बारे में? अ, मेरा तो ये कहना है ओईटी कर लो पहले, उसके साथ ना किसी हॉस्पिटल में रिज़्यूम दे दो कि मैं जॉइन कर लूँगा, क्योंकि फिर ओईटी होते ही जॉब मिलेगी नहीं आसानी से। मैं यहाँ घूमा हूँ, साइकियाट्री के 5 हॉस्पिटल ही हैं जयपुर में, तो मैंने काफ़ी भाग-दौड़ की है हॉस्पिटल जॉइन करने कौन से के वाले लिए। में लिया एक्सपीरियंस आपने फिर? मैंने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड मेंटल हेल्थ। एक शायद खातीपुरा में भी है ना एक अपना मेंटल हॉस्पिटल? हाँ, खातीपुरा में भी है। अ, तो उसमें ऐसे है कि रिज़्यूम कर दो और जब भी आपका हो तुरंत जॉइन कर लो उसमें। तो मैं भी यही सजेशन देता हूँ कि यार पहले ओईटी क्लियर करोगे, सबसे बड़ी चीज़ तो ओईटी है। अगर ओईटी क्लियर नहीं तो आप कहीं नहीं जा सकते। और ओईटी। आपने तो हमारी क्लासेस ली हैं, हम लोग ड्यूटीज़ के साथ भी एडजस्ट करते हैं बच्चों के। आपके हाँ, मॉर्निंग, इवनिंग क्लासेस भी चलती हैं, सारी हाँ, चीज़ें चलती वो है ना, वो अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो आपकी, नाइट ड्यूटी के बाद होगी क्लास और मॉर्निंग वाली में फिर इवनिंग के बाद और नाइट, तो वो तो है, वो अच्छा-सा है। उसमें तो वही मैं मैं कह ऐसे रहा हूँ बच्चों को। 3 दिन तो कन्फ्यूज़ था। मैं सुबह वाली क्लास लेता था और फिर वही चीज़ शाम को, मैंने कहा 2 क्लास क्या पता रिवीज़न के लिए दे रहे होंगे। फिर मैंने मैम से पूछा, बोल रहे हैं कि ये नाइट ड्यूटी वालों के लिए मॉर्निंग में और इवनिंग वालों के लिए नाइट में। हमने फिर पूरा एक अच्छा क्लास। स्ट्रक्चर बना के रखा है। बच्चों की हाँ, क्लास मिस नहीं होने देंगे। नहीं, नहीं, नहीं। चलो थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई, आज इस वीडियो में आने के लिए, है ना? और होपफुली काफ़ी सारे लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लोगों की आँखें खुलेंगी ना कि हम लोग भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं राजस्थान से रह के और हिंदी मीडियम से होके, है ना?